24 घंटे 800 पुलिसकर्मी, 66 टीमें, 50 अपराधी। दिल्ली पुलिस की नॉर्दर्न रेंज में तीनों जिला पुलिस की संयुक्त बड़ी कार्रवाई। महज 24 घंटे में दिल्ली पुलिस की नॉर्दर्न रेंज के तीनों जिला रोहिणी, आउटर नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की तकरीबन 66 संयुक्त टीमों में शामिल 800 पुलिसकर्मियों ने पूरी अपने पाने जिले में अलग अलग रेड कर करीब 50 अपराधियों को धर दबोचा है। इस संयुक्त ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे नॉर्दर्न रेंज के ज्वाइंट सीपी विजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन शस्त्र के तहत में 24 घंटे में नॉर्दर्न एम्स के तीनों जिला में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने पकड़े गए अपराधियों से करीब 13 कंट्री मेड पिस्टल, 30 चाकू, 17 जिंदा कारतूस और चोरी की कुछ स्कूटी समेत भारी मात्रा में गांजा और अन्य नशीले पदार्थ भी बरामद किए हैं। ज्वाइंट सीपी विजय सिंह ने बताया कि नॉर्दर्न रेंज में ऑपरेशन शास्त्र लगातार जारी है और इस बार स्वीट क्राइम को कम करने के मकसद से पूरी रेंज में एक्टिव क्रिमिनल्स, खास तौर से चाकूबाजी पर अंकुश लगाने के मकसद से इस पूरे अभियान को चलाया गया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि तीनों ही जिलों की टीमों ने कितनी बड़ी संख्या में न सिर्फ अपराधियों को पकड़ा है बल्कि उनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार की बरामद भी किए हैं। पकड़े गए बदमाशों में कई अपराधी ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ पोस्ट कर इलाके में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे थे। इतना ही नहीं, पुलिस ने सोशल मीडिया साइट्स के जरिए खासतौर से चाकू खरीदने वाले अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। समय समय पर चलाए जा रहे इस तरह के ज्वाइंट ऑपरेशन की वजह से न सिर्फ बड़ी संख्या में अपराधी पकड़े जाते हैं बल्कि उनसे हथियार भी बरामद किए जाते हैं और इसका एक साफ संदेश भी जाता है कि पुलिस की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। बहरहाल में 24 घंटे में नॉर्दर्न रेंज की तरफ से की गई इतनी बड़ी कार्रवाई पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। दिल्ली से भारत भूषण, समाचार 24। हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली की डायरेक्शंस और पीएचक्यू के डायरेक्शन, सीनियर अफसर की डायरेक्शंस पे जो है ऐसा देखा गया कि पिछले दिनों कुछ चाकू की वारदातें बढ़ी हैं रॉबरीज़ में और बाकी अटेम्प्ट टू मर्डर केसेस में, मर्डर केसेस में। तो ऐसा एक इंडिकेशन सा हुआ कि जो चाकू जो है एस्टेब्लिश्ड क्रिमिनल्स हैं, जो बीसीज हैं या पोटेंशियल जो क्रिमिनल टाइप हैं, उनके पास ये चाकू की रखने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो क्यों ना जो है एक ऑपरेशन के तहत जॉइंटली एक रेड की जाए। उनकी लिस्ट बनाई गई। कुछ हमने जो ऑनलाइन परचेज़ करने के जो साइट्स हैं उनसे भी हमें लिस्ट में जो शॉर्ट लिस्ट किए जिन्होंने चाकू रिसेंटली ऑर्डर किए थे, उसमें प्रोमिनेंट साइट्स हैं, ऑनलाइन परचेजिंग साइट्स, उनकी भी लिस्ट को स्कैन किया गया और उसमें भी कुछ नाम सामने आए। उसके तहत एक ये और दूसरा जो ऑलरेडी जो क्रिमिनल्स थे जिनके ऊपर केसेस थे, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रॉबरी, आर्म्स एक्ट केसेस, वो भी शॉर्टलिस्ट किए गए। और जो भी रिसेंटली जो है क्राइम करके जेल से बाहर आए हैं या तो बेल पे, उनको भी शॉर्टलिस्ट हमने किया। तो हमारे जो है इसमें रडार में दो तरह के क्रिमिनल्स थे। नंबर 1 जो चाकू से वारदातें करते हैं और नंबर 2 जो आर्म्स एक्ट के जो केसेस में शामिल हो, यानी फायर आर्म्स। उसमें तीनों डिस्ट्रिक्ट डीसीपी नॉर्थ वेस्ट आकांक्षा यादव और डीसीपी आउटर नॉर्थ हरीश्वर स्वामी और डीसीपी रोहिणी डिस्ट्रिक्ट शशांक जायसवाल, इनकी टीम ने जो है हर एक पुलिस स्टेशन में टीम्स बनाई गई और कल से ये दिन से ये ऑपरेशन शुरू हुआ था। नाइट वाइड भी ये ऑपरेशन चला, जिसमें लगभग जो है हमने लोकेशंस आइडेंटिफाई की गई और इसमें लगभग 66 नॉर्दर्न रेंज में टीम बनाई गई, जिसमें लगभग 800 के करीब पुलिस पर्सनल शामिल हुए, इंक्लूडिंग स्पेशल स्टाफ। और काफ़ी लोकेशंस चिन्हित की गई जहाँ पर रेड करनी थी हर एक पुलिस स्टेशंस में। उसमें हमें सफलता मिली और जो है हमने टोटल 43 केसेस रजिस्टर किए हैं, जिसमें नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ने 13 केसेस, आउटर नॉर्थ ने 13 केसेस और रोहिणी डिस्ट्रिक्ट ने 17 केसेस, टोटल 43 केसेस रजिस्टर किए, जिसमें पर्सन्स जो अरेस्ट हुए हैं वो 47 पर्सन्स हैं। नॉर्थ वेस्ट ने 16, आउटर नॉर्थ ने 13 और रोहिणी डिस्ट्रिक्ट ने 18, 47 पर्सन्स अरेस्ट किए। इस रेड के तहत 13 जो है कंट्री मेड पिस्टल्स रिकवर की गई इनके पास से और
लाइव कार्ट्रिजेज 17 लाइव कार्ट्रिजेज रिकवर किए गए और जो चाकू हैं वो 30 चाकू रिकवर किए गए। बटनदार, बटन एक्चुएटेड या फिर ऑनलाइन ऑर्डर्ड जो चाकू हैं उस तरह के भी जो एस्टेब्लिश्ड क्रिमिनल्स के पास से मिले वो भी हमने इसमें रिकवर किए। इस ऑपरेशन के तहत 21 जो बैड कैरेक्टर्स हैं उनमें जो है ये अरेस्टेड पर्सनस हैं 47, उनमें से 21 जो है बैड कैरेक्टर्स हैं, जिनमें कुछ में जो है काफ़ी गंभीर आरोप हैं। एक केस में जो है 2 मर्डर केसेस हैं जिसका नाम है महेश अलियास चिकना। ये PS साउथ रोहिणी ने पकड़ा है। इसके ऊपर टोटल 7 केसेस हैं और 2 मर्डर केसेस हैं। उसके अलावा उस पर आर्म्स एक्ट के भी केसेस हैं। ये जस्ट हाईलाइट करने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरह के डेस्परेट ये क्रिमिनल्स हैं। और जो है उनके पास से कुछ चोरी के मोटरसाइकिल्स भी रिकवर हुई, जो इसमें जो टोटल रिकवरी है इसमें इसी मुहिम में जो है कुछ हमने जो डेस्परेट क्रिमिनल्स थे उनके नाम जो सामने आए हैं वो उसमें लगभग जो है सभी को मिला के अगर देखें तो मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटॉर्शन, आर्म्स एक्ट, रॉबरी, स्नैचिंग्स, इस तरह के केसेस में ये क्रिमिनल्स शामिल थे। गौरव, इसमें यह भी देखा गया कुछ क्रिमिनल जो है सोशल मीडिया का भी यूज़ करते थे। इसमें एक लड़का है गौरव जो PS बुद्ध विहार थाने ने उसको पकड़ा है, जिसके ऊपर जो है उसके ऊपर 2 केसेस हैं और एक मर्डर का केस है और एक रॉबरी का केस है। उसके बावजूद भी वो सोशल मीडिया पर फ्लॉन्टिंग ऑफ फायर आर्म्स की उसने जो है अपने आप को इंस्टाग्राम पे दिखाया अपने आप को, जिसमें हमने रेड की तो वो उससे रिकवर हुए वेपन। उसके अलावा महेश अलियास चिकना उसमें बता चुका हूँ 2 मर्डर केसेस हैं, एक आर्म्स एक्ट का केस है, टोटल 7 केसेस। एक केस में जो है उस पर 10 केसेस है थेफ्ट और रॉबरी के। एक केस नसरुद्दीन जहांगीरपुरी ने पकड़ा है, उसके ऊपर 7 केसेस हैं। उस नसरुद्दीन के केस में ये पाया गया कि वो डिफरेंट एड्रेसेस चेंज करता रहता था, कभी आदर्श नगर, कभी जहांगीरपुरी, कभी डिफरेंट लोकेशंस में, तो उसको ट्रेस करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन फाइनली हमारी टीम ने उसको पकड़ा। एक केस में दिनेश अलियास डोरीमोन नाम है उसका, जो कि वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया का रहने वाला, थाना अशोक विहार ने उसको पकड़ा है चोरी की बाइक के साथ। उस पर जो है 17 केसेस हैं ऑलरेडी। तो ये कुछ केस क्रिमिनल्स ऐसे हैं जो हाईलाइट करने चाहिए और जो इनको प्रिवेंटिव एक्शन और उसके तहत रेड कर कर हमने जो है सफलता पाई। हमारी टीम के लगभग जो है मैंने बताया 800 लोग लगे थे और ये हमारा ऑपरेशन जो है शस्त्र काफ़ी सक्सेसफुल रहा इसमें, जिससे कि क्रिमिनल्स पे लगाम लगेगी, क्राइम पे लगाम लगेगी। इसी ऑपरेशन के तहत मैं बताना ये भी चाहूँगा कि एक्साइज एक्ट के भी कुछ केसेस इसमें आए हैं, जिसमें हमने काफ़ी एक्साइज एक्ट के लगभग 34 केसेस हमने कल से लेकर आज तक किए हैं। एक्साइज एक्ट में उनको बुक किया है, उसमें भी अलग से जो है इन अरेस्ट के अलावा उनमें अलग से अरेस्ट है। और एक केस में गांजे के भी एक अरेस्ट हुई है, जिसमें 9 किलो 300 ग्राम गांजा जो है पकड़ा है रोहिणी डिस्ट्रिक्ट ने, जिसमें एक लेडी को भी हमने अरेस्ट किया है। नॉर्थ वेस्ट और आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट और रोहिणी डिस्ट्रिक्ट की ये कामयाबी है। हम इस मिशन में आगे भी हम इस तरह के जो है क्राइम और क्रिमिनल्स पे लगाम लगाते कोशिश करेंगे लगाने की। और जो डेस्परेट क्रिमिनल हैं, एस्टेब्लिश्ड क्रिमिनल्स हैं, या जो आपने पीछे देखा होगा कि हमने गैंग्स रिलेटेड जो एसोसिएट्स थे उन पे भी रेड करी, तो इसी मुहिम में ये भी हमारा एक एफर्ट था जिसमें हमें सफलता मिली। सर, नॉर्दर्न रेंज पहले 2 बार भी ऐसा जो है इस तरह का ऑपरेशन चला चुकी है, तीसरी बार अब ये दोबारा हुआ है। पिछली बार जो है बहुत ज़्यादा बड़े क्रिमिनल्स पकड़े गए थे जिनका बड़े बड़े गैंग से जो है उनका संपर्क था या फिर उनसे जुड़े हुए थे। क्या ऐसे भी कुछ इसमें क्रिमिनल्स हैं जो अभी किसी एक्टिव गैंग से जुड़े या बड़े गैंग से जुड़े हैं? इसमें हमने इस चीज़ को डाइल्यूट नहीं किया। हमने जो गैंगस्टर वाला एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमने रेड प्लान नहीं की थी, वो एक अलग मिशन के तहत उसको प्लान किया था हमने, और आगे भी उस गैंगस्टर एंगल से प्लान करेंगे। ये वाली जो रेड्स थी ये हमारा बेसिकली स्ट्रीट क्राइम और रॉबरी, स्नैचिंग या आर्म्स एक्ट या नाइफ चाकू लेके जो घूमते लड़के उनको टारगेट किया था, जिसकी जो है ना डे टू डे बेसिस पे जो आम जनता जिससे जो है अफेक्टेड है। केवल 24 घंटे में इस पूरे जो है? जी हाँ, कल सुबह से लेके जो है आज रात तक का ये ऑपरेशन था जिसमें सफलता मिली। ये स्पेसिफिक मॉड्यूल था हमारा कि इस तरह के जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, जो इस तरह के रॉबरी, स्नैचिंग, आर्म्स एक्ट, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर में जो इन्वॉल्व है, उनमें जो लिप्त है,
उनको जो है टारगेट किया था। सर इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के अलावा बाहर से भी कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है या सिर्फ डिस्ट्रिक्ट से ही, तीनों डिस्ट्रिक्ट से ही अरेस्ट? फिलहाल ये हमारे जो है तीनों डिस्ट्रिक्ट में ही जो है ये मेजरली जो है हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के रेजिडेंट्स हैं उन्हीं को अरेस्ट किया, क्योंकि वो जो एस्टेब्लिश्ड क्रिमिनल्स हैं जो वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के चिन्हित किए गए थे। आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरह के फ़ोटोग्राफ्स भी जो है मैं दिखा सकता हूँ आपको, किस तरह से सोशल मीडिया पे अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए ये जो है ये करते हैं। ये आप देख सकते हैं इसमें ये जो लड़के हैं क्रिमिनल्स किस तरह से अपना सोशल मीडिया यूज़ करके टेरराइज़ करते हैं लोगों को और अपने आप को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं एरिया में। थैंक यू। हाँ जी, इस रेड में मैंने बताया 66 टीम्स बनाई गई थी थाना वाइज और टोटल लगभग 800 के करीब हमारे स्टाफ इन्वॉल्व था। सर एक सोशल मैसेज क्या देना चाहेंगे बीइंग पुलिस ऑफिसर, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि जो है ये इन्फ्लुएंस करने का काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव है और जो यूथ है वो भी इस वक्त जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, क्या कहेंगे? ये एक अपने आप को इन्फ्लुएंस करने के लिए, अपना एक गैंग बनाने के लिए और छोटे मोटी रंगदारी एक्सटॉर्शन के उस तरह के ये लोग लड़के जो है आजकल के ये कर रहे हैं, जो कि जो बात सामने आई है सोशल मीडिया के ज़रिए इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। अपना बाकी जो लोकल एरिया है उसमें अपना एक दबदबा भी बनाना चाहते हैं और अपनी दहशत भी बनाना चाहते हैं उस एरिया में, तो ये बात सामने आई है। तो इस तरह के केसेस में ये मैं बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे फ्लॉन्ट करने से, आर्म्स दिखाने से जो है आप जो है आप पुलिस की रडार में हैं, नज़र में हैं। सोशल मीडिया स्कैन हम करते हैं, जिसको जो है जो भी इसके रडार पुलिस रडार में जो आएगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सर आपने बताया सर ये जो फ्रंट में जो पिस्तौल है, ये जो बरामद हुई है, कहाँ से लेकर आते थे, कहाँ से इनके सोर्सेज पे भी इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ये। सोर्सेज में कुछ एरिया जो है मार्क किए हैं हमने, वो लोकल दिल्ली के ही हैं। जो ज़्यादातर केसेस में सामने आया वो लोकल जैसे आसपास के एरिया है, जैसे बुराड़ी है या और जहांगीरपुरी है, यहाँ का क्रिमिनल है तो जहांगीरपुरी से, बलसवाड़ी से फर्दर उन पे काम चल रहा है। जैसे जैसे सोर्सेज की आगे क्रिस्टल क्लियर इन्फॉर्मेशन आएगी तो अकॉर्डिंग उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। अंडर 18 लड़के भी शामिल हैं, क्योंकि मोस्टली ऐसे केसेस भी देखे जाते हैं जहां अंडर 18 बच्चे भी चाकू लेके हत्या करने। ये जो लिस्ट है जितने एस्टेब्लिश्ड क्रिमिनल या जिनसे रिकवरी हुई है, ये लड़के जो है मोस्टली मेजर हैं, लेकिन इनके साथ जो एसोसिएट्स है कुछ पता है हमें, उनके नाम एसोसिएट्स भी हैं जो अंडर 18 है। उनको हमने यहाँ पे कवर नहीं किया है, ना उनका नाम ना उनसे कोई रिकवरी है इस तरह की। उनके जो है रेलेवेंट सेक्शन में अगर कोई इनमें से कोई ग्रुप, जैसा कि हमें सामने आया कि कोई ग्रुप अगर बच्चे को अंडर 18 बच्चों को प्रमोट करता है इसके लिए, क्राइम के लिए, तो उनके खिलाफ जो रेलेवेंट सेक्शन है, लीगल सेक्शन 95 BNS, उसमें एक्शन लिया जाएगा। सर 800 टीमें, सॉरी 800 पुलिसकर्मी 66 टीमें हैं, आपको क्या लगता है कि जो स्ट्रीट क्राइम में क्या आप कमी आएगी, क्योंकि जो है करीब 50 क्रिमिनल आप लोगों ने पकड़े हैं, तो क्या कितनी उम्मीद आपको है? डेफिनेटली कमी तो आएगी। जैसे 10-10 केसेस हैं, यू नेवर नो, अभी बेल पे हैं, दोबारा अगला केस करे, डेफिनेटली एक कमी आएगी। ये एस्टेब्लिश्ड क्रिमिनल्स हैं, आप देखें कितनी कितनी इनकी इन्वॉल्वमेंट है। सर टीम में शामिल 800 लोगों के लिए हाँ? जो टीम में शामिल 800 लोग थे, जो इस 800 पुलिसकर्मियों के लिए क्या कुछ करें? हाँ, ये डेफिनेटली ये मैं जॉइंट CP नॉर्दर्न रेंज की तरफ से ये कहूँगा कि हमारे 2 DCP तो नए ज्वाइन किए हैं, अभी हाल फिलहाल के जो ट्रांसफ़र्स हुई हैं उनमें ज्वाइन किया है और उनकी लीडरशिप में एक अच्छा काम हो रहा है। उनको एक मोटिवेशन मिलेगा। जितने भी लोग हमारे इस टीम में, ये 800 नाम लगभग है, इसमें जो प्लस भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो जितने भी ये है हमारा स्टाफ, इनको जो है मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इस अच्छे ऑपरेशन के लिए, और जो अच्छा जिन्होंने काम किया उनको सूटेबल रिवार्ड भी दिया जाएगा। थैंक यू।